अगर अपनी लाइफ से अपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को बाहर उठा के फेंकना है तो समझना पड़ेगा इस टाइम की इंपॉर्टेंस को। ज़मीन से लेकर के आसमान तक अगर खुद को उठा के उन सितारों की चमक को महसूस करना है तो समझना पड़ेगा इस टाइम की इंपॉर्टेंस को। कल को अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अगर किसी मॉल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर बिना प्राइस टैग या प्राइस मेन्यू चेक करे अगर आपको ऑर्डर करना है ना, तो समझना पड़ेगा इस टाइम की इंपॉर्टेंस को। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा एक ही, वो है टाइम। जी हाँ, टाइम। टाइम की वैल्यू करना जिस इंसान ने सीख लिया ना, उसका लाइफ में सक्सेसफुल होना निश्चित है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? समय की वैल्यू तब समझ आती है जब समय बीत चुका होता है। सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में समय और समझ का पैरेलल कॉम्बिनेशन चलाना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? जब समय सही होता है तो समझ सही नहीं होती, और जब समझ सही होती है उस टाइम तक समय बीत चुका होता है और उस टाइम केवल एक ही लाइन सुनने को रह जाती है, काश ये कर लेता, काश मैं उस समय ये समझ पाता। दिस काश वर्ड इज़ नथिंग बट आवर ब्लडी रिग्रेट फॉर द पास्ट। बीमार पड़ने के बाद समझ आता है कि हाँ, अब एक्सरसाइज करने का सही समय है, अब या तो तू कुछ कर ले या फिर भगवान कुछ करेगा। पता है जो बंदे टाइम की अहमियत को नहीं समझ पाते और जो बंदे समझ पाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज जस्ट इन द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल। 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, लेकिन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। कोई हद से ज़्यादा अमीर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, तो कोई हद से ज़्यादा ही गरीब होता है। टाइम उस बहती हुई नदी की तरह है जिसके बहाव को बड़ी से बड़ी चट्टान नहीं रोक सकती। लोग सोचते हैं कि मैं तो जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ, लोगों को मैंने यह बातें करते हुए सुना है, यह सोचते हुए देखा है कि वो सोचते हैं कि मैं तो जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उन्हें नहीं पता होता कि वो टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम उनको पास कर रहा होता है। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने कभी समय की कद्र की है वो कभी किसी के सामने कभी झुका तक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। उदाहरण के तौर पर मैं दो बंदों को लेता हूँ। एक बंदा बोलता है यार बहुत टाइम है, 24 घंटे हैं, अभी कर लूँगा ना काम। दूसरा बोलता है बस यार 24 ही घंटे हैं। दोनों की आइडियोलॉजी में और थॉट प्रोसेस में दिन रात का फ़र्क होता है। फर्स्ट पर्सन is just waiting for the completion of his day and the second person wants to make the most out of his day। जी हाँ, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज़ द ओनली थिंग जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। चेंज योर 24 आवर्स, चेंज द पैटर्न ऑफ योर 24 आवर्स एंड योर फ्रेंड्स एग्जैक्टली। हाँ, अपने 24 घंटों को चेंज कीजिए और आप अपनी लाइफ में बदलाव को महसूस कीजिए। कल कभी नहीं आता मेरे दोस्त। हाँ, एक वर्ड होता है कल, टुमारो। टुमारो कभी नहीं आता। टुमारो इज जस्ट ए ट्रैप ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग बट रिमेनिंग इन द ओरा ऑफ लेजीनेस। कल एक काल्पनिक दुनिया है। कबीरदास जी ने भी बोला है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। लाइफ का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। अगला मोमेंट, अगला आने वाला दिन मेरा कैसा होगा मुझे नहीं पता। अभी जस्ट केवल मेरे पास आज का दिन है, मेरे पास जस्ट ये मोमेंट है। इस मोमेंट में मैं जो उखाड़ना चाहूँ, जो करना चाहूँ, मैं अभी कर सकता हूँ। कल मेरा कैसा होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। सो जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर डे विच यू आर लिविंग राइट नाउ। स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो तुम जिस समय सो रहे होते हो ना, दूसरा बंदा रात भर पढ़कर अपनी आंखें जला रहा होता है। एक बंदा जिस समय घूमने फिरने में बिजी होता है ना, दूसरा बंदा ग्राउंड में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहा रहा होता है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो समय की इज्जत करेगा। जो समय को बर्बाद करेगा, टाइम रिवर्स में उसको बर्बाद करके रख देगा। समय केवल आज में जीना है मेरे दोस्त, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। आज का बिताया हुआ एक एक अच्छा मोमेंट बनेगा आपकी पास्ट की अच्छी मेमोरी, जो कि इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा आपके अच्छे फ्यूचर के साथ। किसी ने बोला है कि टाइम इज़ मनी। नो, आई डोंट एग्री विद हिम। टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी। क्योंकि जो बंदा, मान लो एक बंदा है एंड स्टेज पे है अपने, अगर उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और उसको बोला जाए भाई क्या तू ये 5 करोड़ लेगा या फिर अपने बिताए हुए मोमेंट्स लेगा, 100% वो बंदा चूज करेगा अपने बिताए हुए मोमेंट्स। पैसा हाथ का मैल होता है। एक बार कमा लिया, दूसरी बार हार्डवर्क करोगे, दूसरी बार कमा लोगे। एक बार चला जाएगा, दूसरी बार आ जाएगा। लेकिन एक बार जो आपने समय गंवा दिया ना, दोबारा लौट के कभी भी नहीं आएगा। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। समय से बड़ा कोई मित्र नहीं और समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इसको क्या बनाना है। सबके पास समय एक निश्चित ही होता है, एक निश्चित समय ही होता है मेरे दोस्त। लेकिन कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अब बातें करते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1, ब्रेक योर टाइम फॉर द प्रोडक्टिव टास्क्स।
अपने टाइम को ब्रेक कीजिए। सुबह उठते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि आई जस्ट वांट टू सीज दिस डे, आई जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ माय डे। अपने सारे के सारे घंटों को ब्रेक कर दीजिए। जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है अपनी जान लगा दीजिए कि हाँ मैं इन 4-5 घंटों में ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। सुबह उठते ही आपके माइंड में ये वाला पैटर्न बनना चाहिए कि मेरा पूरा दिन आज का कैसे कैसे जाएगा। टिप नंबर 2, एनालाइज़ योर सेल्फ। जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए अपने आप को एनालाइज़ कर लीजिए कि मैंने आज क्या क्या सीखा, मैंने आज उस टाइम में क्या किया, मैं और क्या अच्छा कर सकता था, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, मैं कैसे सुधार सकता हूँ अपने आप को। जब आप ऐसे करके अपने दिनों को सीज़ करने लग जाओगे, अपने डेज़ को सीज़ करने लग जाओगे, उनसे मैक्सिमम आप उठा पाओगे, तो आप देखोगे कि आप भीड़ से अलग होने लगे हो। जब भीड़ से अलग करोगे तभी तो भीड़ से अलग बनोगे मेरे दोस्त। और ऐसा करते करते एक दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाएगा कि आप अपने अंदर से ये बोल सकोगे, चाहे आपके अंदर कितनी भी परेशानी हो, चाहे आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी परेशानी हो, आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस होगा उस टाइम पे कि ए वक्त चाहे तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं तुझे बदल दूंगा। टाइम आपसे जस्ट यही डिमांड करता है कि या तो आप मेरे को यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको यूज़ कर लूँगा। और मेरे दोस्त, जब टाइम यूज़ करने पे आता है ना तो वो अच्छे अच्छों की खाल उतार लेता है। इसलिए अच्छा यही है कि टाइम को समझते हुए हम टाइम को इम्पोर्टेंस दें, टाइम को यूज़ करें, अपनी प्रोडक्टिविटी डे बाई डे बढ़ा लें। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम की अहमियत आप समझ गए होंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।